अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड के नित नए तरीके सामने आते रहते हैं। हम आपको बतलाते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, दूसरों को बतलाइएगा, क्योंकि ये फ्रॉड के ऐसे नए तरीके भी सामने आते हैं कि ना पहले सुने होते हैं, ना किसी का ज़हन जाता है कि ये फ्रॉड हो सकता है। मतलब सोचे ना, अगर कोई आपसे कहे कि आईफ़ोन आपका निकला है या बड़े इनाम की बात करे और कहे कि आपके एड्रेस में भेज रहा हूँ, और ये भी आपको बतला दे कि आपका एड्रेस क्या है, आप यहाँ रहते हैं, तो आप तो हैरान हो जाएंगे यार कि ये तो वाकई ही मैंने जो है कहीं लिखा होगा, कहीं शॉपिंग की है, तो मेरा तो इनाम तभी निकला है। तो जब आपको एड्रेस आपका कोई बतला दे तो आप शिशो-पंज में पड़ जाएँगे, और फिर वो कहे कि आपने कुछ भी नहीं देना। बंदा कहेगा ठीक है यार, आने दो। फिर वो आपसे कहेगा सिर्फ़ डिलीवरी चार्जेज़ जो है ना वो इसके आपने पे करने हैं, और वो या तो एडवांस मँगा लेगा या कहेगा जब बंदा लेके आए तो इसके डिलीवरी चार्जेज़ आप दे दीजिएगा। ये हम बाहर से भेज रहे हैं या सऊदी अरेबिया से भेज रहे हैं, कोई आपको पूरी एक कहानी बता देगा। अब इस पे एक सऊदी के साथ फ्रॉड हुआ है, और ऐसा फ्रॉड हुआ है जो एक आम बंदे के साथ हो तो भाई उसके लिए ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं कि ये क्या है। طبعا تعرضنا اليوم لعملية نصب جديدة. سعودي طبعا قال لي مبروك انت فزت معنا بجوال لانك دائما تشتري من السوق ومبروك عليك الهدية. قلت الله يبارك فيك. قال خلاص 5 أيام عمل ان شاء الله والهدية عندك. واجي افتح الهدية فرحان فيها. استغفر الله العظيم. افتح الهدية، هذا اللي حصلته في الهدية، شامبو، الظاهر انه شامبو حتى ما عليه ولا كلمة عربي، ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتبهوا يا أخوان، ويرسلها لك وتدفع، وآخر شيء يطلع هذا. इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि एक सऊदी पूरी कहानी बताता है। एक डब्बा सामने रखा है जो उसे फ्रॉडियों की जानिब से मिला है, और उसे वो कहते हैं कॉल करके कि साहिब आपका जो है लॉटरी निकली है, आपको इतने लाख रियाल इनाम मिल रहा है। फिर उसके बाद कहा कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपको एक बैरून मुल्क का ट्रिप भी दिया जाएगा जो आपने एंजॉय करना है। तो सऊदी जान जाता है कि फ्रॉड हो रहा है, उसने कहा यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है कि आपका आईफोन निकला है। पहले तो उन्होंने इसको एड्रेस बताया कि आप इस जगह पे रहते हैं, ये आपका एड्रेस है, तो हाँ आपका एक आईफोन निकला है, वो हम आपको भेजना चाहते हैं, तो वो आप बता दें कि क्या आप वसूल कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी सऊदी आर्गूमेंट करता है। अब करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो कहता नहीं, कहते जी हम आपको हदिया भेजना चाहते हैं। अब वो आईफोन है क्या है वो हमें मतलब ये नहीं बताते, लेकिन सऊदी कहता है कि हदिया आ रहा है तो ठीक है आने दो। ये कहते हैं जी हदिया आपकी तरफ आएगा, आपने सिर्फ उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो पे कर रहे हैं। अब डिलीवरी चार्जेस ये कैसे बताते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि हम किसी बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं तो इस पे कस्टम चार्जेस पड़ते हैं, इस पे कुछ और ये वो करके, तो इस बंदे को तकरीबन 179 रियाल इन लोगों ने चार्ज किए। वो डिलीवरी टाइम पे किए या उससे पहले किए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसने कहा कि चलो आईफोन आ रहा है या कोई और तोहफ़ा आ रहा है तो इतनी सी रकम की क्या वैल्यू, दे देता हूँ, तो कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन जब इसने भाई साहब वो रकम अदा करके वो पार्सल खोला तो उसके अंदर से शैम्पू की वो बोतल निकली जो ना कोई ब्रांड है ना कोई चीज़, शायद 2 रियाल की होगी, 1 रियाल की बोतल और 1 रियाल का उसके अंदर वो लिक्विड जो डला हुआ था। तो भाई साहब को 177 रियाल का चूना लग गया। बल्कि मैं तो पूरे का ही कहता हूँ कि पूरे का ही चूना लग गया। वो जो इसके पास शैम्पू है वो कहीं इसने इस्तेमाल तो करना नहीं होगा। तो ये एक नया तरीका जो सामने आया है, इसके अंदर क्या करते हैं कि आपका एड्रेस इन लोगों को मालूम है, उस एड्रेस से पूरी कहानी बनाएंगे और बंदे को ये यकीन दिलवाएंगे कि हम जेन्युइन हैं, हम कंपनी हैं, हम फ्रॉड नहीं कर रहे, और बंदा उसमें फंस जाएगा। इनकी बात शुरू होती है लाखों से, फिर हज़ारों तक आती है और आखिर पे 100 तक पहुंच जाती है। और ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि फिर अगर 100 की बात भी ना बने तो ये 50-60 रियाल पे भी कोशिश करते हैं कि जितना किसी के साथ फ्रॉड हो सके वो कर लें। तो ऐसे लोगों से बचें। कोई आपको आपका मुकम्मल एड्रेस बता रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं भी, या सऊदी अरब, अमारात में, तो परेशान नहीं होना। ये नहीं कहना कि इसके पास एड्रेस कैसे आया। हम बहुत सी जगह पे शॉपिंग करते हैं, बहुत सी जगहों पे हमारा डाटा होता है, तो किसी के पास हमारा एड्रेस हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है।